हेलो डियर्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एसएससी सीईटी 2025 में आपको जो कि तो मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, दारूहेड़ा में बाबा पीर का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो ये चैत्र कृष्ण पक्ष की 14 को। बाबा सरसाई नाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है? सिरसा के अंदर। कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तो सलोणी। नाग पंचमी उत्सव कब बनाया जाता है? तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी को क्या किया जाता है? नाग पंचमी उत्सव दिवस मनाया जाता है। होली में चैत्र शुद्ध तृतीया तक कौन सा उत्सव मनाया जाता है? गणगौर पर्व। राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी को। महावीर जयंती मनाई जाती है चैत शुक्ल त्रयोदशी को। चैत शुक्ल त्रयोदशी को। शव्वाल की पहली तारीख कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर। हरियाणा में किस जिले में तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्मा सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा कुरु ने। भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास स्थान सन्निहित तीर्थ स्थल में किस जिले में अवस्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान पर अर्जुन की गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर सरोवर। कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सरोवर में किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। मार्कंडेय तीर्थस्थल के किस जिले में एवं किस नदी के किनारे पर स्थित है? कुरुक्षेत्र। पौराणिक कथा अनुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का दर्पण किस स्थान पर दिया गया? पेवा। कमोदा नामक तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? पांडवों के वनवास के कारण। पांडवों के वनवास के कारण। कुरुक्षेत्र में किस तीर्थस्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी मंदिर में स्थित है? तो अनरक तीर्थ। बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया? कुरुक्षेत्र में स्वामी विशुद्धानंद द्वारा। गुरुद्वारा की 9वीं पातशाही कुरुक्षेत्र किसकी स्मृति में बनाया गया? गुरु तेग बहादुर। महाभारत युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस वस्तु का निर्माण महाभारत युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण कराया गया? तो चंद्रगुप्त। पौराणिक कथा अनुसार सरसया पर पड़ी भीष्म पितामह के लिए अर्जुन ने बाण में जल धारा निकाली थी? बाण गंगा। कौन सी निकाली थी? बाण गंगा। नेक्स्ट आता है, किसी विवि एफिलेटिंग विवि का दर्जा दिया था? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विवि। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य की गई? हेपेटाइटिस सी की। एजुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? स्टेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1969। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विवि कहाँ स्थित है? मुरथल में। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विवि हिसार में कब स्थापित किया गया? वर्ष 1995। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है? मानेसर के अंदर। कहाँ पे? मानेसर के अंदर। मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? वर्ष 1997 को। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में है? करनाल में। करनाल में राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया? वर्ष 1955।
भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के कौन से नगर में स्थित है? रोहतक में। हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई वर्ष 2010 में। कुरुक्षेत्र विवि की नींव भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा रखी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीटी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विवि कहाँ स्थित है? रोहतक में। स्वास्थ्य आपके द्वारा योजना कब प्रारंभ की गई? नवंबर 2003। स्वास्थ्य आपके द्वारा योजना कब प्रारंभ की गई? नवंबर 2003। हरियाणा के किस जिले में टीचर होम बनाया गया? पंचकूला। चौधरी बंसीलाल विवि कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भिवाड़ी में। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान हरियाणा सरकार ने किस विभाग द्वारा चलाया गया? महिला कल्याण विभाग। हरियाणा में शिक्षा के किस स्तर तक संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया गया? स्नातक स्तर। कौन सा संस्थान करनाल जिले में नहीं है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइस। हरियाणा के किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई? गुड़गांव। हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस स्तर तक शिक्षा निःशुल्क रखा गया? स्नातक स्तर तक। स्नातक स्तर तक। नेक्स्ट आता है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? अम्बाड़ा छावनी से। किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया? 1836 में। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। इस विद्रोह में बगावत का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? रोहतक से। ईस्ट इंडिया कंपनी विरोध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जोत सिंह ने। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? गुड़गांव का। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा का नाम बताइए जिसको 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी दी? नारसिंह को। रामपुर का संबंध किस जगह के साथ था? छछरौली से। प्रदेश के किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई? झांसी का दुर्ग। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? ब्रह्मपुर। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? हिसार। 8 अप्रैल 1919 में के दिन गांधी जी हरियाणा कहाँ गिरफ्तार हुए थे? पलवल। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया, तो प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? जमींदारी लिंग। वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में किस साप्ताहिक संपादन शुरू किया था? जाट गजट। श्री फिजुली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम के साथ ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का स्थापना की थी। कब की थी? वर्ष 1923 में। 1892 ईस्वी में लाहौर का अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस में नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा का प्रांत प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला उग्रसेन ने। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह शूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि का सबसे पहले तिरंगा लहराया था? मेजर सूरजमल। संतानंद धर्म पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा को कहाँ के रहने वाले थे? झज्जर के। कहाँ के रहने वाले थे? झज्जर के। नेक्स्ट आता है, महेंद्रगढ़ में किस तीर्थस्थल का संबंध ऋषि चवेन से है? ढोसी तीर्थ। बाबा रामेश्वर धाम राज्य में कहाँ स्थित है? बामनवास महेंद्रगढ़। कालिदास अबिका शकुंतलम में किस तीर्थस्थल की महिमा का वर्णन किया? सोमतीर्थ का। संतिरमनी तीर्थस्थल राज्य में कहाँ अवस्थित है? होटल फरीदाबाद। पांडवों में अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध पंचवटी कहाँ पे है? पलवल में। सोम सरोवर कपाल मोचन कहाँ अवस्थित है? बिलासपुर में। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कैथल में। पिंजौर का संबंध माना जाता है पांडवों से।
किस स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था? पांडु पिंडारा। दुख भजनेश्वर का मंदिर अवस्थित है कुरुक्षेत्र के अंदर। आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है? सरस्वती के। कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा सरवणनाथ ने। दाऊजी मंदिर किसकी स्मृति के लिए बनवाया गया? भगवान बलराम। माता कृपी की स्मृति में गुड़गांव के किस मंदिर का निर्माण किया? माता शीतला देवी का मंदिर। कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है? देवी कुप भद्रकाली का मंदिर। कैथल का कौन सा मंदिर पातालेश्वर तथा शिवलिंग के नामों से जाना जाता है? अम्बेकेश्वर महादेव मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। श्री काजला धाम मंदिर कहाँ स्थित है? हिसार में। सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिली का मकबरा कहाँ स्थित है? थानेसर में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण के कारण। श्री कृष्ण ने अर्जुन गीता का उपदेश लिया था। हरियाणा के किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? कैथल। देश में 44वां पर्यटक परिसर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? हरियाणा में। नेक्स्ट आता है पीड़ा की पंगडेंडिया रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उसका नाम डॉक्टर लीलाधर वियोगी। टूटा हुआ आदमी कृति के लेखक कौन हैं? डॉक्टर सुभाष रस्तोगी। संवत 73 हरियाणा में महत्वपूर्ण काव्यवार कौन है? विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है कहानी के लेखक कौन है? संत लालदास। संत गरीबदास की वाणी किसमें संकलित है? ग्रंथ साहिब में। संत गरीबदास के किसके शिष्य थे? त्रिगुण राव के। संत जयतराम पुत्र थे संत गरीबदास के। संत नित्यानंद का मूल नाम क्या है? नंदलाल। संत नित्यानंद की वाणी का संकलन किस नाम से है? सत्य सिद्धांत प्रकाश। संत घिसाराम को किनका अवतार माना जाता है? संत गरीबदास जी का। संत निश्चलदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? संवत 1791 को कुंगड़ गांव हिसार में हुआ था। संत घिसादास जी की वाणी का संकलन सचित्र गर्ग साहब। रामायण किस हरियाणवी कवि ने लिखी थी? अहमद बख्श थानेसरी ने। हरियाणवी रामायण किसने और कब लिखी थी? रामेश्वर दयाल शास्त्री ने सन 1988 में लिखी थी। विष्णुदास किसके भक्त के कवि थे? कृष्ण भगत कवि। विष्णुदास किसके भक्त कवि थे? कृष्ण भगत कवि हैं। कवि विष्णुदास कहाँ के निवासी है? वर्तमान जिला झज्जर के। पंडित मांगेराम किस रूप में प्रसिद्ध है? सांगी के रूप में। पंडित मांगेराम की भक्ति भावना का मेरुदंड क्या है? भगवत अनुग्रह। अकबर के नवरत्नों में हरियाणवी कौन थे? बीरबल। बीरबल किसके धनी थे? व्यंग्य विनोद के। बीरबल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1985 में पूंडिया गांव के यमुनानगर में हुआ था। बीरबल द्वारा रचित काव्य ग्रंथ का नाम लिखें। सुदामा चरित। देश वह देश हरियाणा किसकी काव्य रचना है? उदय भानु हंस। हरियाणवी के प्रथम कहानीकार कौन है? माधव प्रसाद सिंह। हरियाणा के लोकमंच की स्थापना किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने 1963 में की थी। राजा राम शास्त्री ने 1963 में की थी। प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं भक्ति काल कृष्ण भक्ति शाखा के। ब्रजभाषा की शब्दावली का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत राज सोरसेनी अपभ्रंश। हरियाणा के प्रसिद्ध संत कवि का नाम लिखें। संत गरीबदास। हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी।
लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक कौन थे? श्री माधव प्रसाद मिश्र। लड़की की बहादुरी कहानी का कथानक किस पर आधारित है? समाज पर। डाकिया डाक खाना कहानी के लेखक कौन थे? डॉक्टर नानक चंद शर्मा। झाड़ू फेरी तथा फफा कुटनी उपन्यासों के लेखक कौन थे? श्री राजा राम शास्त्री। झाड़ू फेरी के उपन्यास के कथानक कैसा है? सामाजिक। ताऊ झगड़ू के लेखक कौन है? चौधरी प्रताप सिंह। कालिदास मेघदूत के हरियाणवी में पदानुवाद किसने किया था? रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविद्यालय कीर्ति गीतांजलि पदानुवाद किस नाम से हुआ है? हरियाणवी गीतांजलि। हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन है? प्रोफेसर हरि सिंह। डब डब पर आई नैन उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सिंह मथाणा। हरियाणवी के प्रसिद्ध हास्य कला रचनाकार कौन है? डॉक्टर शमीम शर्मा। चौपाल के मखौल चौपाल के चाले चौपाल से ताऊ रचनाओं के रचयिता कौन है? डॉक्टर शमीम शर्मा। संत सिपाही महाकाव्य कितने सर्ग के हैं? 10। संत सिपाही महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? वीर। हरियाणा के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? डॉक्टर लाल रतनचंद शर्मा। अग्नि परीक्षा, निषाद राज रामकाव्य और वनगमन नामक महाकाव्य किस परंपरा पर आधारित है? रामकाव्य परंपरा पर। अश्वत्थामा महाकाव्य किस पर आधारित है? महाभारत के सौतिक पर्व पर। चंद्रिका महाकाव्य के रचनाकार कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। चिड़िया मुझे बना दो राम कीर्ति की विधा कौन सी है? बाल नाटक। चिड़िया मुझे बना दो राम कीर्ति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर कंवल नयन कपूर। नई पीढ़ी नए शव रचनाकार कौन है? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ स्थापित की जा रही है? गुड़गांव में। हरियाणा के किस नगर में प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान NIT स्थित है? कुरुक्षेत्र। किस स्कूल में की स्थापना में एक लेबोरेटरी स्कूल के रूप में की जा रही है? एस राधाकृष्णन स्कूल। कौन सा संस्थान हिसार में स्थित है? लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ उपस्थित है? करनाल में। महर्षि मंगलेश्वर विवि किस शहर में स्थित है? अम्बाड़ा में। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? कुंडली सोनीपत। चौधरी देवीलाल विवि कहाँ पर है? सिरसा में। MTVV हरियाणा के किस नगर में स्थित है? मानेसर में। OP जिंदल ग्लोबल निजी विवि कहाँ पे है? सोनीपत। चौधरी चरण सिंह कृषि विवि राज्य के किस नगर में स्थित है? हिसार में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? करनाल में। IIMVV कहाँ स्थापित है? रोहतक में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंसी स्कूल का राधाकृष्णन स्कूल का स्थापना की जा रही है? भिवाड़ी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? सोनीपत में। किस भाषा में प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया? पंजाबी। किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा अधिकार की कानून बनाया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिसार में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी बालिका वर्ग। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई? वर्ष 1955। वर्ष 1955। यमुनानगर जिले में बूंद कला किस प्रकार का विद्युत उत्पादन की योजना है? सौर विद्युत। किस प्रकार का है? सौर विद्युत। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई? यमुनानगर में 1997।
किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र के प्रथम मेगा परियोजना में घोषित किया गया? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? यमुनानगर में। कहाँ पे? यमुनानगर में। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? सोनीपत में। किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है? झज्जर। महात्मा गांधी की तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना राज्य किस जिले में की जा रही है? झज्जर। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है खदेड़, हिसार में। हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र लगाया गया? नाभिकीय ऊर्जा। हरियाणा में दूसरा नाभिकीय केंद्र किन दो जिलों में युगम में से एक में प्रस्तावित है? भिवानी या हिसार। दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त हैं पवन ऊर्जा हेतु। देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में सभी गांवों को विद्युतीकरण हो गया था, हरियाणा। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। पानीपत जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा से बनाया जा रहा है प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। हरियाणा सरकार द्वारा चली गई लैंप सेविंग स्कीम कौन सी है? बीपीएल परिवारों के बीच एफएल वितरित करना। सीएफएल। बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना। गोरखपुर परमाणु में बिजली संयंत्र के कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट। हरियाणा परमाणु विधानसभा कहाँ बनाया जा रहा है? जसोर खेड़ी में। कहाँ पे? जसोर खेड़ी में। हरियाणा भाषा में का विकास किस अपभ्रंश में हुआ था? शोरमेनी अपभ्रंश में। हरियाणवी भाषा में किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी में कितनी बोलियां हैं? 6। डॉक्टर गियर्सन ने हरियाणवी को क्या नाम दिया था? बांगरू। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख उपभाषा मानी जाती है। हरियाणवी के संबंध में यह विचार किसका है? डॉक्टर नानक सिंह शर्मा। डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार खड़ी बोली को जनपद के नाम से क्या कहा जाता है? कोरवी। विश्व की प्रत्येक भाषा का विकास मूलतः माना जाता है बोली अथवा जनभाषा। बांगरू के हरियाणवी का प्रयोग किसने माना था? डॉक्टर गिरियर्सन व डॉक्टर सत्या गुप्ता व डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा ने। बांगरू हरियाणा में क्या है? बांगरू हरियाणा का एक क्षेत्र विशेष है। देसी बोली किसे कहा जाता है? बांगरू को। अहिरी अथवा अहिरवाटी मूलतः किन की भाषा है? अहिरों की। अहिरीवाटी के ग्रामीण के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? हिरी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने शोध प्रबंध में कितने शब्दों की अहिरी को कहा? 200 शब्दों को। बांगड़ी किस क्षेत्र की बोली है? बागड़ की। प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने कितने शब्दों में सूची बांगड़ी बोली के नाम पर प्रस्तुत की थी? 81 शब्दों में। किस विद्वान ने मेवाती शब्दावली में लगभग 300 शब्दों को मेवाती के नाम से अभिहित किया था? ईश्वरी प्रसाद शर्मा। कोरवी के नाम से किस जनपद के आधार पर दिया गया? गुरु जनपद से। कोरवी से क्या तात्पर्य है? यह जन भाषा जो पूर्व प्रदेश की बोली जाती है। मानक हिंदी में विकास किस बोली का प्रमुख योगदान है? कोरवी का। डॉक्टर कैलाश चंद्र सिंघल ने कोरवी पर कितने शब्दों में सूची बनाई? 650 शब्दों में। कोरवी का यह अन्य नाम दिया गया? अम्बावली। कोरवी की अम्बावली का नाम क्यों दिया गया? अम्बाला कमिश्नरी के अध्यक्ष के अधिकांश भाग में बोली जाने के कारण कोरवी को अम्बावली का नाम दिया था। ब्रज में सुप्रसिद्ध हरियाणवी कवि का नाम क्या था? सूरदास। सूरदास जन्म कहाँ हुआ था? बलगढ़ के सही ग्राम में हुआ था। बलगढ़
बल्लभगढ़ के सही ग्राम में हुआ था। विजेंद्र सिंह हरियाणा के किस जिले में के निवासी हैं? भिवाड़ी के। किस खेल ने ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? किस खेल को ओलंपिक? हैंडबॉल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की ने साहित्य क्षेत्र में किस पुरस्कारों की शुरुआत की? सूरदास सम्मान। खाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य। हाली पुरस्कार किस में दिया जाता है? उर्दू साहित्य। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार? भीम पुरस्कार। किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई? भीम पुरस्कार। किन खेलों में पदक विजेताओं की राज्य सरकार द्वारा प्रदान राशि समान है? कॉमनवेल्थ, एशियन व एम्प्रो एशियाई। फेयर प्ले स्कॉलरशिप किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार का संबंध किससे है? कृषि से। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख। किस वर्ष सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान किया गया? वर्ष 2006। संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष संस्कृत के विधान का कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। लगातार 2 एशियाई खेलों में 1966 और 1970 में स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग से। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1991 में अशोक भाटिया को उनकी रचना के समुद्र के संसार के लिए मिला। 2008-9 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कहीं कुछ तो जल रहा है को मिला। कहीं कुछ तो जल रहा है को मिला। 2011 का वर्ष साहित्यकार सम्मान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 2011 को वर्ष साहित्यकार सम्मान में बनाने की घोषणा की गई। 2012 में अकादमी साहित्य पुरस्कार 12 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। कितने को? 12 को। आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई। हरियाणा साहित्य सम्मान के पुरस्कार राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई। महाकवि सूरदास सम्मान की पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान के तहत 1 लाख रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। ओम प्रकाश आदित्य को अल्लड़ बीकानेरी हास्य सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा का कितना क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आता है? 57%। हरियाणा कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? 13। हरियाणा की वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन थे? बलदेव राज महाजन। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 21 नवंबर 1967 को। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष आई? 1973 में। हरियाणा विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 17। हरियाणा विधानसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? संतोष यादव। 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ? 14वीं विधानसभा का। जब हरियाणा का गठन हुआ तब विधानसभा कितनी सीटें थी? 54। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। हरियाणा में अंतिम राष्ट्रपति का शासन किस वर्ष लगा था? 1991 में। 1996 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है? पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र है? हिसार। हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? चौधरी बंसीलाल। किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है? राय बहादुर सिंह मुरलीधर। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल में पीठ स्थापित की गई? डॉक्टर मंगलसेन जो रोहतक में 7 बार विधायक रहे थे। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? झज्जर में।
हरियाणा के जन लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष हुई? 2011 में। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? झज्जर में। यमुनानगर जिले की बूंदकला किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? सौर विद्युत। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HBGCL द्वारा राज्य के किस जिले को सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई? यमुनानगर। 1997। किस परियोजना के देश में उत्तर क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? सोनीपत में। किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है? झज्जर में। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना राज्य किस जिले में की जा रही है? झज्जर में। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है खदेड़ हिसार में। हिसार की राजीव गांधी की तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? नाभिकीय ऊर्जा। हरियाणा का दूसरा नाभिकीय केंद्र किन दो जिलों में युग्म से किस एक में प्रस्तावित है? भिवानी या हिसार। दक्षिण हरियाणा की अरावली पहाड़ियों के भाग ये पंचकुला जिले में की मोरनी पहाड़ियों का भाग उपयोग है पवन ऊर्जा हेतु। देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में सभी गांवों में विद्युतीकरण हो गया था, हरियाणा। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या? इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय का नौलाथा में बनाया जा रहा था प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम बीपीएल परिवारों के बीच CFL वितरित करना। गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत क्षमता कितनी थी? 2800 मेगावाट। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? जसोर खेड़ी। कहाँ पे? जसोर खेड़ी में। जागीरदार शाहूकाल खान के जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? नारनौल में। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? 1206 में। हरियाणा के बलबन राज्य का कब से कब तक हरियाणा में बलबन राज्य कब से कब तक रहा? 1266 से 1287। खिलजी वंश का आगमन हुआ था 1290 में। अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल कब से कब रहा? 1296 से 1316। तैमूर आक्रमण कब किया था? 1398 में। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 से 1530। मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया? 1530 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? 1887 में। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? 1888 में। लाला लाजपत राय हिसार के लाहौर में कब तक गए? 1892। रजिया बेगम कत्ल कहाँ हुआ था? कैथल में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? 1240 में। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जेल में बीता? महेंद्रगढ़। अंग्रेजों ने हरियाणा के पंजाब को कब मिलाया था? 1858 में। शेरशाह सूरी ने दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे? नारनौल में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के स्थान पर अम्बाड़ा। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध की कितने दिन चला? 18 दिन। फतेहाबाद में 1352 में किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हर्ष किस वंश का शासक है? वर्धन वंश का। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? रागड़ों ने। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1809 से 10। अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीतते हुए प्रदेश को किसको सौंप दिए थे? जैन खां को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। नेक्स्ट आता है, किसी व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है? राय बहादुर लाल मुरलीधर को। महाभारत में हरियाणा के किस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण
द्वारा गीता का उपदेश दिया गया? कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कहाँ पर महाभारत प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में राज्य अम्बावला छावनी किस वर्ष में बना था? 1843 में। हरियाणा वीर शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राव तुलाराम की शहीदी दिवस होता है। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा में होम रूल लॉ के प्रमुख नेता थे। हरियाणा में कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे? 2845। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए? 346। 1886 में हरियाणा की आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? बाबू मुरलीधर। हरियाणा में 18 स्थान की क्रांति में 10 मई को अम्बाड़ा की छावनी आरंभ हुई। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? पंडित नेकीराम शर्मा। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? चौधरी छोटू राम। देश की रियासतों में चलने के आंदोलन को क्या कहते हैं? पंजाब मंडल आंदोलन। हरियाणा में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था? चौधरी छोटू राम। कहाँ की नगरपालिका में प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन का बहिष्कार किया? रोहतक। कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हरि सिंह ने चिनारिया के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? जींद रियासत का। कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सूरजकोट। 1886 में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? रेवाड़ी। लाला लाजपत राय ने कहाँ 1886 में एक आर्य समाज की शाखा स्थापित की? हिसार। हरियाणा के होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने से पंडित नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? पुन्ना। पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? लक्का उल्ला खां ने। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसने बनवाया था? बलमत दयाल ने। नेक्स्ट आता है राजपूत शासक मोहर सिंह की मंडार रियासत हरियाणा में कहाँ पे? कैथल में। 1526-27 में बाबर की आक्रमण के समय ताबड़ू के प्रगण्य का शासक कौन था? जलाल खां। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। हरियाणा के फतेहाबाद नगर में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। महान मौर्य शासक के अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनाया था? थानेसर में। 6वीं शताब्दी में थानेसर के वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। मयूरी बौद्ध समय में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार के प्रमुख केंद्र है? पेवा। हरियाणा राज्य में अम्बावला छावनी किस वर्ष में बना था? 1843 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? पानीपत में। हरियाणा के पानीपत प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का मराठों के बीच। हरियाणा के किस नगर में 1591 में शाहकुली खान द्वारा बनाया गया जल महल है? नारनौल। अम्बाड़ा में सैनिक छावनी की अंग्रेजों ने कब बनाई थी? 1843 में। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता है? बहुधन्य प्रदेश। सिंधु सभ्यता केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? हिसार में। डॉक्टर सूरज बांग के नेतृत्व में हरियाणा के ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई? मिताथल में। इस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? दीवावंदान में। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? 7373 में R.S. विस्ट ने। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र में मिट्टी के हल और जौ के साक्ष्य मिले थे? बनावली। 1265 में गुलाम वंश के शासक बलबन को किन शक्तिशाली शासकों ने नष्ट करने का प्रयास किया? मेवों को। किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? 12वीं शताब्दी। थानेसर में मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में।
पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? मनवीर सिंह भंडाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? चौधरी बंसी लाल ने। हरियाणा का लोकायुक्त कौन है? प्रीतमपाल सिंह। हरियाणा राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? चंद्रावती। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा की विकास पार्टी के जन्मदाता चौधरी बंसी लाल। हरियाणा के विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता राव वीरेंद्र सिंह। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्य सरकार की संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हरियाणा राज्य की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 90। हरियाणा राज्य का गठन संविधान किस संशोधन में हुआ था? 7वें संविधान संशोधन में। हरियाणा भारत में कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 17वां। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी है? 154। हरियाणा में खंडकों की संख्या कितनी है? 126। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भिवानी। देश की आज़ादी के पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था? पंजाब। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों में लगती है? 5 में। हरियाणवी शब्द की नियुक्ति किससे हुई थी? हरियाणवी शब्द की व्युत्पत्ति हरियाणा में वी प्रत्यय के योग से हुई थी। बॉक्सिंग की पावर हाउस के रूप में कौन जाना जाता है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेल परिसर का निर्माण हुआ? फरीदाबाद। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी के किस खेल से संबंधित है? दौड़ से। कुवैत में 5वीं एशियाई टैंक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था? जिसमें हरियाणा की खिलाड़ी सौंदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 1983 में। कर्णमलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विवि में भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? चौधरी चरण सिंह कृषि विवि। राज्य की किस स्टेडियम का प्रथम हॉकी एंट्रोटर्फ का निर्माण किया जा रहा है? नेहरू स्टेडियम गुड़गांव। खिलाड़ियों की आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई? गुड़गांव में। हरियाणा के सोनीपत जिले में राई नामक स्थान पर एक खेलकूद स्कूल है, उसका नाम बताइए। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। भारत के लिए ओलंपिक में मुक्केबाजी का अब तक प्रथम पदक किस खिलाड़ी ने जीता? विजेंद्र कुमार ने। सोनीपत जिले में राई नामक स्थान पर स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में स्थित कमला नेहरू नामक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1970 में। हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया? अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। हरियाणा केसरी तथा हरियाणा कुमार का खिताब किस खेल में संबंधित खिलाड़ियों को दिया जाता है? कुश्ती। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त हरियाणा के किस जिले में है? सोनीपत में। साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हिसार से। धारूहेड़ा बाबा पीर का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की 14 को। बाबा सरसाई नाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है? सिरसा में। कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? सलोनी। नागपंचमी का उत्सव कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी को। होली के चक्कर में सुदी तृतीया तक कौन सा उत्सव मनाया जाता है? गणगौर पर्व। राज्य में गणेश की चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। शव्वाल की पहली तारीख का कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर। हरियाणा के किस जिले में तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्मा सरोवर का निर्माण किस राज्य में करवाया था? राजा कुरु। भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास स्थान सैनित्र स्थल किस जिले में अवस्थित है? कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री विष्णु ने किस स्थान पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर सरोवर। कुरुक्षेत्र ज्योतिषर सरोवर को किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी। मार्कंडेय त्रिस्थल किस जिले में एवं किस नदी के किनारे स्थित है? कुरुक्षेत्र सरस्वती। पौराणिक कथानुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया? पेवा पृथुदत्त तीर्थ पर। कमोदा नामक तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? पांडवों के वनवास। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थस्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित हैं? अनरक तीर्थ। बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ पर स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र। स्वामी विश्वनानंद। गुरुद्वारा नौवां पातशाही कुरुक्षेत्र किसकी स्मृति में बनवाया था? गुरु तेग बहादुर। महाभारत युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त। पौराणिक कथानुसार सरसैया पर बड़े भीष्म पितामह के लिए अर्जुन बाण का जल धारा निकाली थी? बाणगंगा। ओके, थैंक यू। ये था हमारा हरियाणा के। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। मिस्टर अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर की तरफ से आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे अरुण जी आपको बेस्ट दे सके। अतः आपका अरुण नर्सिंग ट्यूटर के चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। पढ़ना कभी बंद न करें क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देती रहेगी।